मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले दल बदल और दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। आइए समझते हैं नए जिले मऊगंज की मऊगंज सीट का सियासी और जातीय समीकरण। मऊगंज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कभी सत्ता का विधायक नहीं बैठा। जनता ने हमेशा से ही विपक्ष या सरकार के बाहर के नेताओं को ही अपना नेतृत्व दिया है। विंध्य की महत्वपूर्ण सीट मानी जाने वाली मऊगंज से साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप पटेल ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह को 7,776 मतों के अंतर से हराया था। 2020 के उपचुनाव के बाद ऐसा लंबे समय बाद हुआ कि यहां से सरकार और विधायक दोनों ही एक पार्टी के हुए। मऊगंज में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही सपा और बसपा का भी अच्छा प्रभाव है। यहां से 2 बार बसपा ने अपना विधायक भी विधानसभा में भेजा था। 2018 के कुल 17 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले में चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ। हालांकि बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर थी। पहले भारतीय जनशक्ति पार्टी से विधायक और फिर बीजेपी से उम्मीदवार रहे इलाके के कद्दावर नेता लक्ष्मण तिवारी ने इस बार अपनी पार्टी बदल ली है। उन्होंने सपा ज्वाइन करने के साथ ही अपनी सीट भी बदल दी है। ऐसे में अब यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। बीजेपी को नए जिले के कारण कुछ ज्यादा वोट मिलने की भी संभावना है। मऊगंज विधानसभा सीट की जातिगत समीकरण को देखा जाए तो यहाँ करीब 18% ओबीसी, 19% एसटी, 14% एससी वोटर हैं। सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के करीब 45% वोट है। इनमें भी ब्राह्मणों की संख्या 32% है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबीसी, एसटी, एससी मिलाकर यहाँ 50% से ज्यादा हैं। लेकिन ब्राह्मण और राजपूत वोट हमेशा यहाँ चुनावी खलबली पैदा करते रहे हैं। मऊगंज का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ हमेशा ही सत्ता के विपरीत या सरकार से बाहर की पार्टी का ही विधायक जनता ने चुना है। 1972 से 1980 के बीच में हुए 3 चुनावों को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय में यहाँ सत्ता के विपरीत के नेता के इलाके की जनता ने चुना है। हालांकि 2020 में उपचुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी तो यहाँ से पहले ही बीजेपी के विधायक थे 1985 अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार, लेकिन मऊगंज से जनता ने भाजपा के जगदीश तिवारी को चुना। 1990 सुंदरलाल पटवा ने सरकार बनाई। हालांकि जनता ने इस बार कांग्रेस से उदय प्रकाश मिश्रा को विधायक बनाया। 1993 कांग्रेस सत्ता में आई तो दिग्विजय सिंह ने सरकार बनाया। इस साल भी मऊगंज की जनता ने बसपा के आईएमपी वर्मा को चुना। 2003 भाजपा की जीत में उमा भारती ने सरकार बनाई। इस बार भी मऊगंज की जनता ने बसपा के विधायक आईएमपी वर्मा को चुना। 2008 इस बार फिर भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन तब तक बीजेपी से अलग बनी जनशक्ति पार्टी से लक्ष्मण तिवारी को जनता ने चुना। 2013 शिवराज सिंह ने नेतृत्व में फिर से भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन इस बार भी जनता ने रिकॉर्ड कायम रखते हुए कांग्रेस के सुखेन सिंह बन्ना को चुना। 2018 15 सालों के गैप के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी। तब मऊगंज की जनता ने बीजेपी के प्रदीप पटेल पर अपना भरोसा जताया। मऊगंज को इस बार जिला बनाया गया है। सत्ता में बीजेपी है और चुनाव के कारण इस बार यहाँ विधायक भी बीजेपी से हैं। अब देखना होगा कि 2023 के चुनावों में किसकी सरकार बनती है और जनता इस बार किसे यहाँ से विधानसभा भेजती है। ये तो चुनाव परिणामों में ही पता लगेगा कि सरकार कौन बनाता है और जनता अपना विधायक चुनने का रिकॉर्ड बरकरार रखती है या तोड़ती है।